हाय दोस्तों, मेरा विलेरी मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे आर एस अग्रवाल की जो मैथ्स की बुक है कंपटीशन के लिए, उसका सेकंड चैप्टर जो कि लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक है। तो सबसे पहले अपन दोस्तों सीखते हैं कि लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक होता क्या है। सबसे पहले क्या है, महत्तम समावर्तक जो होता है उसको HCF बोला जाता है इंग्लिश में। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इसको हिंदी में महत्तम समावर्तक बोलते हैं। महत्तम समावर्तक। और LCM का क्या होता है दोस्तों? LCM का होता है अपना लघुत्तम समावर्तक। दोस्तों, आप सबने पढ़ा हुआ इसको और हिंदी में ज़्यादातर लोगों ने पढ़ा है, और हिंदी में इसका मीनिंग बहुत से कम लोगों को पता चल पाता है कि ये होता क्या। अपन ने बचपन से करते आ रहे लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, लेकिन इसका होता क्या है, मैथ में क्या है बेसिस का। तो दोस्तों, हिंदी से ज़्यादा सरल इंग्लिश का है, इसमें क्लियर पता चलता है कि इसमें होता क्या। महत्तम समावर्तक बोलते हैं HCF, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है कि इसका सबसे बड़ा ऐसा टुकड़ा जो इस पूरी संख्या में भाग चला जाए उसको। और लघुत्तम समावर्तक का क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, लोएस्ट का मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब ओबेनिस्ट, और मल्टीपल मतलब क्या होता है जिससे भाग दिया जाता है। ठीक है ना, जिसमें भाग दिया जाता है। तो एक बार अपन संख्या के द्वारा सीख लें किस तरीके से होता है। संख्या में क्या है दोस्तों, सबसे पहले मैं HCF की बात करूंगा। HCF क्या है, मान के चलो दो संख्या है, कोई संख्या अपनी 15 है और एक संख्या अपनी 18। इन दोनों का महत्तम समावर्तक क्या होगा। सबसे पहले अपन बात करेंगे HCF, किस तरीके से आएगा इसका। इन दोनों का HCF कैसे निकालेंगे अपन। तो सबसे पहला तरीका है दोस्तों, इन दोनों के सबसे छोटे छोटे टुकड़े कर लो। टुकड़े किस तरीके से करते हैं LCM लेकर। तो 15 के कितने टुकड़े हो जाएंगे, 15 के अपन रफ में करके देखते हैं। 15 तो 3 से काटते हैं इसको, 3 5 है 15, और फिर से 5 1 5। तो 15 के कितने टुकड़े हुए दोस्तों, 15 इक्वल 3 इंटू 5। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से 18 के भी करेंगे अपन। 18 के आ जाएंगे अपने 2 इंटू 3 इंटू 6, 2 3 6 और 6 3 18, 3 आए। ठीक है, इस तरीके से। अब इनका HCF क्या है, सबसे बड़ा टुकड़ा जो इन दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है ना, इन दोनों में कॉमन कौन सा सबसे बड़ा टुकड़ा आ रहा है, 3 जो है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। अब यह सबसे बड़ा टुकड़ा इसका 5 था। अब 5 लेकिन 15 में आ रहा, 18 में नहीं आ रहा, इसलिए ये क्या है, इसका HCF नहीं। इसका HCF कितना निकलेगा, 15 और 18 का HCF होगा तुम्हारा 3। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों, अपन से इस तरीके तो पूछेंगे नहीं, ये तो अपन ने सिर्फ समझाया है कि HCF क्या होता है, किस तरीके से निकाला जाता है। HCF का मतलब ये है कि ऐसा सबसे बड़ा ओवेनिस्ट टुकड़ा जो इन दोनों संख्याओं में कॉमन आ रहा है ना, इन दोनों संख्याओं का ओवेनिस्ट सबसे बड़ा टुकड़ा हो। ठीक है ना, वही क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। अब दोस्तों, एक बार अपन LCM पर भी बात कर लें। LCM क्या है, LCM किस तरीके से करेंगे। ये तो अपना HCF होगा, LCM का। और दोस्तों, इस वीडियो में तो HCF LCM इनका बेस बताऊंगा मैं किस तरीके से करना। आगे RS अग्रवाल के जो सवाल है उनको भी सॉल्व करके बताएं। तो एक नजर अपन LCM पर और डालते हैं। LCM क्या है, LCM, ठीक है ना, ये क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि सबसे छोटी ऐसी ओवेनिस्ट संख्या जिससे सभी संख्याओं से भाग चला जाए। ठीक है ना, अपन मान के चलो 3 संख्या लेते हैं, 3 4 और 6। अब 3 4 और 6
आपन को ऐसी संख्या बताना है कि जिस संख्या में 3 से भी भाग चला जाए, जिस संख्या में 4 से भी चला जाए, जिस संख्या में 3 से भी चला और 6 से भी चला जाए, और सबसे छोटी छोटी होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ही है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा ऐसा ओवेनिस्ट टुकड़ा जो इन तीनों से क्या चला जाए, उसमें भाग चला जाए। ठीक है, तो दोस्तों इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इनको भी उसी तरीके से करते हैं। 3, 4, 6 का अपन ने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, कितना आ जाएगा। सबसे पहले इसको काटेंगे अपन 2 से, 2 से काटते हैं, 2 से 3 नहीं कटेगा, 3 ऐसा कैसा, 2 दूनी 4 और 2 3 6। अब इस तरीके से अपन फिर से इसमें 2 से ही डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 3 ऐसा कैसा, ये वाला 3 भी नहीं कटेगा, ये ऐसा कैसा। फिर अपन किससे करेंगे, अब 2 से पूरी सम संख्या खत्म हो गई, आप कितने से करेंगे अपन दोस्तों, 3 से, 3 एकम 3, एक ऐसा कैसा और 3 एकम 3। लास्ट में अगर एक एक आ जाता है तो अपना एलसीएम जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आया, इन संख्याओं का आपस में गुणा कर लो, इसका इसमें फिर इसका इसमें, तो 2 का 2 में करेंगे 4, और 4 का फिर से 3 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 3 12। तो 12 दोस्तों देख लो, 12 अपने पास ऐसी संख्या निकल कर आई है जिसमें 3 से ही भाग चला जाता है, इसमें 4 से भी चला जाता है और जिसमें 6 से भी चला जाता है। अब दोस्तों यही संख्या तो एक और भी हो सकती है, इस तरह की संख्या 24 भी तो हो सकती है, 24 में 3 से भाग चला जाता है। ठीक है ना, 24 में आपका 4 से भी चला जाता है, 24 में आपका 6 से भी चला जाता है। अगर इनका एलसीएम कितना आया, 12 क्यों आया, तो दोस्तों एलसीएम में एक बात बताई गई है, उसका मतलब ही है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट मतलब सबसे छोटा होना चाहिए, बड़े में तो अपन सवाल तो करने नहीं करेंगे ना, तो जब 12 में अपना काम चल रहा है 24 पर जाने की जरूरत अपन को नहीं है। ठीक है ना, तो सबसे छोटा होना चाहिए, ये इसकी वो है कंडीशन है कि कौन सी होना चाहिए, सबसे छोटा टुकड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे एलसीएम तो इसका 12 भी कहलाएगा, एलसीएम तो इसका 24 भी कहलाएगा, एलसीएम इसका 48 भी कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन सबसे छोटा कौन सा, 12, इसलिए इसका मेन जो है वो क्या कहलाएगा, 12। ठीक है, तो अब अपन को, अब ये तो रहा अपना सिंपल वाली संख्याओं का, अब अपन को क्या है, कंपटीशन की तैयारी करना है, और इस तरीके से करेंगे तो बहुत टाइम भी लग जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो कंपटीशन में क्या होता है, टाइम को बचाने के लिए ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अपन अभी तो अपन ने एचसीएफ और एलसीएम सिर्फ सीखा है कि ये होता क्या है, इनको निकालना किस तरीके से है, क्या होता है एलसीएम, क्या होता है एचसीएफ, अभी तक अपन ने सिर्फ यही सीखा। तो अब अपन को क्या करना है दोस्तों, कि ये एलसीएम और एचसीएफ निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स अपनाना है। ठीक है ना, अब दोस्तों शॉर्ट ट्रिक्स का क्या है, शॉर्ट ट्रिक्स हर संख्या के लिए नहीं होती, वो कुछ न कोई ऐसी संख्याओं के लिए अमान्य होती है जो जिस पर वो लागू नहीं हो पाती, लेकिन कहीं कहीं बहुत से सवालों पर लागू होती है। तो किस तरीके से निकालेंगे अपन, सबसे पहले दोस्तों मैं एचसीएफ की बात करूंगा, एचसीएफ अपन ट्रिक से किस तरीके से निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे अपन, एचसीएफ निकालने के लिए मेरे पास 3 संख्या है, सबसे पहली 34 है, दूसरी है 68 और तीसरी है 119। ठीक है ना दोस्तों, आप कोई बोले आपसे कि इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ करके बताना आपको, तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, कोई बता सकता है आप? तो अपन को क्या करना है, वही तरीका अपनाना है कि अलग अलग फैक्टर करेंगे, लेकिन वो तरीके से क्या होगा कि टाइम लगेगा ना अपना। तो कंपटीशन के लिए अपन को क्या करना है, टाइम की बचत करना है। तो टाइम की बचत के लिए क्या करेंगे, अब आपको ये देखना है कि ये तीनों संख्या है कैसे। ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में, रेलवे वगैरह पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, घुमा देते हैं थोड़ा, टाइम लगे अपना, इसलिए इस तरीके के पूछते हैं, लेकिन वो सवाल अपने 1 सेकंड के रहते हैं सिर्फ। किस तरीके से करेंगे अपन उनको, सबसे पहले तो अपन को सवाल पर नज़र डालना है कि सवाल है किस तरीके का। ठीक है ना, इसमें ट्रिक्स काम में आए कि नहीं आई। तो दोस्तों ट्रिक्स अपन देखते हैं कि क्या काम में आया क्या नहीं आया। सबसे पहले तो मैं इसका बगैर कुछ किए एचसीएफ आपको निकाल के बता देता हूँ। ठीक है ना, तो
एचसीएफ क्या बताया था मैंने, एचसीएफ क्या होता है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे बड़ा कॉमन टुकड़ा क्या आएगा इसका, वो देखना अपन, ठीक है। तो अपन इसको बगैर करे भी देख सकते हैं। अब देखना इसमें किस तरीके का आया, 34 आया, 68 आया और 119 आया। तो दोस्तों आपको इसी तरीके के सवाल मिलेंगे, उनमें आपको मिलेगा क्या, इसमें अपन को ऐसा देखना कि ऐसी कोई संख्या है जो इनमें कॉमन आ रही, तो इस तरीके की संख्या सोचने में अपना टाइम बर्बाद हो जा रहा है, ठीक है ना। तो संख्या नहीं सोचना, अपन को क्या देखना है कि ऐसा कोई सा फाड़ा वो टेबल है जिसमें 34 भी आता हो, 68 भी आता हो, 119 भी आता हो। इस तरीके की कोई सी टेबल है, तो ये कौन से टेबल में आता है, 17 का, ठीक है ना। 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौके 68, 17 5 50, 17 छक्के 102, 17 7 119। तो 17 इसमें भी आ रहा है, 17 इसमें भी आ रहा है और 17 इसमें भी आ रहा है। तो दोस्तों जो टेबल आता हो, टेबल से 17 का आ रहा है, तो वही इसका सबसे बड़ा टुकड़ा हो, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं इसका डायरेक्ट कितना आया अपना एचसीएफ कितना आया इसका, डायरेक्ट एचसीएफ मैंने बता दिया इसका 17, जो कि आंसर है, आप उस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आप मैं बता दूं ट्रिक्स काम क्या करेगी, ट्रिक्स काम वहीं पर करेगी जहाँ पर जो ऐसी संख्या देगा जिसमें पहाड़ा वो पूरा उसमें ही आता हो। ज़्यादातर आपके कॉम्पिटिशन के एग्जाम में इसी तरीके के एचसीएफ पूछेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि टाइम की वैल्यू रहती है, ठीक है ना। लेकिन बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि वही गुणा भाग करने लग जाते हैं, तो उसमें टाइम बर्बाद। तो अपन को एक ट्रिक से देखना भी है कि इसमें अपना टाइम बचेगा, ठीक है। ऐसे ही और सवाल भी देख लेते हैं अपन, एक आध सवाल और एग्जाम्पल करूँ। एक सवाल और देखते हैं अपन कितना आएगा, 36, ठीक है ना, 12 और 60। 36 12 60 का एचसीएफ कितना आएगा, 36 12 और 60 का। तो दोस्तों आपको क्लियर दिख रहा होगा, 12 के पहाड़े में 36 भी आता, 60 भी आता, 12 दूनी 12 की 36, 12 पंजे 60। तो इसका अपन बगैर किए क्या बता सकते हैं एचसीएफ कितना है इसका, 12। ये इसका क्या होगा आंसर। तो इस तरीके से एचसीएफ निकाल सकते हैं आप दोस्तों। अब एचसीएफ तो अपन ने निकाल लिया, एचसीएफ कर भी लिया, अपन क्या करेंगे कि एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे ट्रिक से। तो दोस्तों एलसीएम का क्या तरीका है, तो एलसीएम का और करके देखते हैं अपन, एचसीएफ का क्लियर है अपन। एचसीएफ का क्या है अपना, एलसीएम का करते हैं अपन, एचसीएफ का तो हो चुका है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। एचसीएफ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लघुत्तम समावर्तक हिंदी में, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना। अब इसको बगैर किए किस तरीके से ट्रिक से करना है, तो इसमें भी दोस्तों वही है, मान के चलो मैं 3 संख्या ले ली, कौन कौन सी, 10 20 और 30, ठीक है दोस्तों। 10 20 30 एक संख्या ले ली मैंने, ठीक है ना। एक काम करो 10 को हटाओ, 15 को हटा दो, 15 लगा दे, ठीक है ना। 15 20 और 30 इसका एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं अपन, मैंने पहले बताया था एलसीएम क्या होता है, ऐसी संख्या आ जाए जिसमें 15 से भी भाग चला जाए, 20 से भी चला जाए और 30 से भी, मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। तीनों से अगर उसमें भाग जाता हो तो वही इन तीनों का क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। अब तीनों से भाग देने के लिए अपन क्या करेंगे, तो ये संख्या चाहिए जिसमें तीनों से भाग चला जाए। अब 15 से 30 में जा रहा है भाग, ठीक है ना, लेकिन 20 से 30 में नहीं जा रहा, ठीक है, और 15 से 20 में भी नहीं जा रहा। ऐसी कौन सी संख्या लें अपन, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में अपन क्या करना, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या देखना, क्या देखना, सबसे बड़ी संख्या देखना, और इसको अपन को ऐसा बनाना है इस संख्या को कि जिसमें 15 से भी भाग चला जाए, जिसमें 20 से भी चला जाए, ठीक है ना। दोस्तों क्या करेंगे अपन इसमें
इसमें ये अपनी मर्जी है, चाहो तो इसमें जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, कुछ भी कर सकते हो, अपनी मर्जी है, ठीक है ना। तो क्या करें अपन इसमें, अब मुझे संख्या कौन सी दिख रही है जिसमें 30 भी आ जाए, 15 भी आ जाए और 20 भी आ जाए, तो अपन क्या करें, इस 30 का एक काम करें, दुगना करके देखते हैं। तो 30 का दुगना कितना आ जाएगा, 60, ठीक है ना। तो 60 में आपको दोस्तों दिख रहा है, 60 में अपना 15 का भी भाग चला जाएगा, 15 चौके 60, और 60 में आपका 20 का भी चला जाएगा, 20 दिया 60, और 60 में आपका 30 का भी चला जाएगा, ठीक है ना। तो 30 दूनी 60, तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या निकला अपना, 60, जो कि आंसर है। अब दोस्तों मैंने आपको करके बताया क्या, डायरेक्ट कर लिया ना इस तरीके से, तो आपसे पूछेगा वो सिर्फ इसी तरीके के सवाल जिसमें इधर से ही कुछ ना कुछ करके उसका आंसर निकल जाए। आपको वो सब टुकड़े वगैरह करके देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही सवाल आएंगे आपके, अगर एचसीएफ और एलसीएम से आएंगे तो इसी तरीके के सवाल आएंगे सिंपल से, जिसमें आप वहीं के वहीं कुछ ना कुछ करके उनका आंसर ला सकते हो आसानी। तो एक और देखते हैं दोस्तों अपन कितना आएगा इसका। एक और एलसीएम का सवाल किस तरीके से करेंगे अपन, एक और संख्या ले लो, जैसे कि अपन ने ले लिया 8, ठीक है, 24 और कितना ले लिया अपन, 12, ठीक है ना, 8, 24 और 12। अब इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 8 से 24 में भाग चला जाता, 12 से भी चला जाता, लेकिन 24 में भी तो जाना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। तो 24 में 8 से भाग जा रहा है, 12 से जाएगा और 24 से चला जाएगा। तो इसका सिंपल ही है कि 24 में तुम्हारा 8 का भाग जाएगा, 24 में तुम्हारा 12 का भी भाग जा रहा है, और 24 में तुम्हारा 24 का भी भाग जा रहा है। ये 3 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा और ये 1 बार में। तो ये तो तीनों से कट रही, तो इसका एलसीएम तो क्या हो जाएगा, 24, इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से दोस्तों कर सकते हैं अपन कि भाई क्या भाई करके उसका थोड़ा सा, और इस तरीके से एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं अपन। और ये ट्रिक्स आपको बहुत ज़्यादा काम में आएगी और बहुत ज़्यादा सवालों में काम में आएगी। तो दोस्तों इस तरीके से करते हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो इसका अगला पार्ट जो है अपन अगली वीडियो में बनाएंगे, उसमें अलग वाले सवाल लाएंगे एचसीएफ एलसीएम के। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।